नमस्कार दोस्तों, लिट्टी चोखे का बिजनेस कैसे स्टार्ट करें। दोस्तों, यह आइटम बिहार, यूपी, झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध है। यह बिजनेस भारत के किसी भी कोने में अगर आप स्टार्ट करते हैं तो अच्छा चलेगा, क्योंकि सिर्फ बिहार, यूपी, झारखंड तक ही नहीं बल्कि ये पूरे भारत में अब प्रसिद्ध होने लगा है। दिल्ली जैसे शहरों में लिट्टी चोखा बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाने लगा है आज के टाइम पे। तो दोस्तों, अगर आप इसी लिट्टी चोखे के बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बताते हैं कि क्या-क्या आपको सामान लगेगा, कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, क्या कुछ आपको लगेगा, सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएँगे। देखिए, लिट्टी चोखे के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि लिट्टी बनाना और चोखा बनाना। बस आपका लिट्टी चोखा बन गया। अब लिट्टी बनाने के लिए गेहूँ के आटे में आपको सत्तू भरकर बनाना पड़ता है और चोखा बनाने के लिए बैंगन, आलू, टमाटर, प्याज़ आदि सब कुछ मिलाकर बनाया जाता है चोखा। अब इसे आप बनाना आपको अगर नहीं आता है मान लीजिए, तो आपको ये सीखना पड़ेगा, और अगर आपको पहले से आता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो एक बार आपको ये बनाना अगर आता है या बनाना आपने सीख लिया, उसके बाद आपको तय करना है कि इस बिज़नेस को आपको कैसे स्टार्ट करना है और कहाँ स्टार्ट करना है। तो लोकेशन तो ऑब्वियस है, किसी भी बिज़नेस का भीड़-भाड़ वाला होना चाहिए। तो फिर चाहे वो मेन मार्केट में आप कहीं पे स्टार्ट कर दीजिए, या फिर आप कहीं पार्क के पास, या फिर हॉस्पिटल के पास, या फिर कॉलेज स्कूल के पास, या फिर किसी ऑफिसेज़ के पास, कहीं भी आप इसे स्टार्ट कीजिए। खाने का सामान ऐसा है कि आप कहीं भी स्टार्ट कीजिएगा वो चलेगा ही चलेगा। अब आपको तय करना है कि जिस लोकेशन में आपने स्टार्ट करने का सोचा है, वहाँ पे आप कैसे स्टार्ट करेंगे। अगर आपके पास अच्छा बजट है, अच्छा पैसा है, इन्वेस्टमेंट अच्छा है, तो आप शॉप रेंट पे लेके स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास कम पैसा है, कम बजट है, तो आप ठेले पे, रेहड़ी पे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब लिट्टी बनाने के लिए जो कच्चा माल है, वो उसमें क्या-क्या आपको ज़रूरत पड़ेगा, जो बेसिक है वो मैं आपको बता देता हूँ, आइडिया आपको हो जाएगा। उसमें गेहूँ का आटा, घी, सत्तू, हरा धनिया, सरसों तेल, नींबू, हरी मिर्च, अदरक, नमक, अजवाइन, बेकिंग सोडा, अचार का मसाला, टमाटर, बैंगन, उबले हुए आलू, इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे बनाने के लिए चूल्हा चाहिए होता है, गोबर के कंडे, कोयले, इन सब के ज़रिए इसे पकाया जाता है, तला जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि क्या इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई लाइसेंस लगता है? देखिए, अगर आप इसे छोटे लेवल पे, ठेले पे, रेहड़ी पे स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर किस बात का लाइसेंस? कोई लाइसेंस नहीं लगता। लेकिन अगर इसे बड़े लेवल पे रेस्टोरेंट के तौर पर, बड़े होटल के तौर पर आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आपको एफएसएसएआई का लाइसेंस लगेगा, ट्रेड लाइसेंस लगेगा, रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, इन सब की ज़रूरत आपको पड़ेगी। अब बात आती है कि इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप छोटे लेवल पे, ठेले पे, रेहड़ी पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको जो ठेले की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ठेला-वेला बनवाना पड़ेगा। अगर पहले से है या कहीं किराए पे मिल जाता है, तो उसमें थोड़ा कम पड़ेगा आपको। अगर आपको बनवाना नया पड़ेगा तो थोड़ा-सा ज़्यादा खर्चा पड़ सकता है। जो भी है, अगर देखा जाए 20-30 हज़ार के अंदर आपको ठेला गाड़ी, साथ ही आपको कच्चा माल, साथ ही कोयला, चूल्हा, बर्तन, जो भी ज़रूरी सामान इस बिज़नेस में लगेगा आपको, वो सब कुछ ईज़िली आ जाएगा आपका, और उसके बाद आप इस बजट में आराम से शुरू भी कर पाएँगे। अगर आप बड़े लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर आपको ज़्यादा खर्चा पड़ेगा। उसमें फिर आप अकेले हैंडल भी नहीं कर सकते, उसमें आपको फिर कुक भी रखना पड़ेगा, कारीगर जो ये बनाएगा। तो ख़ैर वो बड़े लेवल की बात है। तो जो छोटे लेवल पे स्टार्ट करना चाहते हैं वो 20 से 30 हज़ार के अंदर ईज़िली इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि प्रॉफ़िट कितना होगा। तो प्रॉफ़िट की अगर बात करें तो देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो चुका वाला खाना है। ऐसा तो है नहीं कि कुछ नया ऐसा है जो लोगों को अभी पता ही नहीं है ये वो। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद किया जाने वाला जो आइटम है। तो आपको इसमें ऐसा है नहीं कि कस्टमर ढूँढना होगा या कस्टमर का वेट करना पड़ेगा। अगर एक बार आपका टेस्ट और आपका क्वालिटी लोगों के ज़ुबान पर लग गया, लोगों के मुँह पे लग गया, तो फिर आप समझ सकते हैं कि आपको इनकम कितना होगा। लेकिन बेसिक समझने के लिए अगर आप देखें तो 1000 से एकदम कम से कम मैं बात करूँ तो 1 से 1500 रोज़ाना आप कमा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा तो फिर आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। तो फिर भी अगर बेसिक समझने के लिए अगर देखें तो 1500 से 2000 डेली ईज़िली आप कमा सकते हैं इस बिज़नेस में। तो काफ़ी फ़ायदेमंद बिज़नेस है, काफ़ी कम बजट में स्टार्ट करने वाला बिज़नेस है, काफ़ी कम झंझट वाला बिज़नेस है। हर तरह से आपके लिए ये परफ़ेक्ट है। अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं कम बजट के साथ, कम झंझट के साथ, तो ये बिज़नेस आपके लिए बहुत ही परफ़ेक्ट है।